स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं संस्कृत 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का लिटरेचर जो है उसमें कुछ ड्रामास दिए हुए हैं बेटा। उसका नाम है नाट्य तबकः। तबकः का मतलब होता है ट्रे ऑफ ड्रामाज। ठीक है, और उसमें देर आर 3 फ्लावर्स, प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम पुष्पम एंड तृतीयम पुष्पम। तो हम उसमें सबसे पहले सीखेंगे प्रथमम पुष्पम। ये आपको एग्जाम में एक्सरसाइज के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर ट्रांसलेशन ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये 3 में से कोई भी एक आपको आ सकता है पेपर में और उसका आपको ट्रांसलेशन लिखने का है। तो दिस इज 7th चैप्टर ऑफ लिटरेचर संस्कृत नाट्य तबकः सरलार्थ लेखनार्थम प्रथमम पुष्पम। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। हम सभी को पता है संस्कृत कवियों में कालिदास का स्थान जो है वो अनन्य साधारण है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये उनका प्रसिद्ध नाटक है। ये अगर आपको कभी गूगल पे इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना। अभी हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, अदरवाइज एक आध दिन कालिदास भी पढ़ लेते हैं। तस्य काव्य नाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबं दृश्यते। देयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड in fact वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर। ये उनके नाटक में जो है देयर आर रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर इन हिज एपिक्स एज वेल एज ड्रामाज। हुज? ऑफ कोर्स कालिदास। इदानींत कालेपि तस्य साहित्यम जनान रंजयति। आज भी उनका जो साहित्य है वो लोगों का मनोरंजन करता है। यहाँ पे पहली स्टोरी जो है उसका एक चित्र आपको दिख रहा है, चित्र ध्यान से देख लीजिए। एक सारथी दिख रहा है, इन इंग्लिश वी कॉल इट चैरियोटियर, और एक कोई राजा दिख रहा है और एक हम लोग को ऋषि दिख रहे हैं। देखिए अब ड्रामा है, इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण ऐसा होता है कि आपको कुछ ब्रैकेट में दिख रहा है, दैट इज सीन होता है ना, पर्दे के पीछे का, पर्दे के सामने का। ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च। तभी प्रवेश करते हैं वैखानस और बाकी के एसेटिक पर्सन्स। अन्यौ तापसौ मीन्स अदर एसेटिक्स। तापसी को बोलते हैं एसेटिक। देव के जैसा वर्ड है। चंद्रमा के जैसा है चंद्रमा, चंद्रमसौ चंद्रमसः। तापसौ तापसः। तभी प्रवेश करते हैं कौन? वैखानस और 2 एसेटिक पर्सन। वैखानस वो राजानम अवरुद्ध्य, स्टॉपिंग द किंग। अवरुद्ध मतलब रुका के, रोक के। रोक के क्या बोलते हैं? राजन, ओ किंग। आश्रम मृगोयम, मृगः प्लस अयम। अयम मीन्स दिस। राजन संबोधन विभक्ति है, याद है ना, हमने टेबल लर्न किया है। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः। डू यू रिमेम्बर? तो उसमें की जो संबोधन विभक्ति है वो है राजन, ओ किंग। आश्रम मृगः अयम, ये तो आश्रम का मृग है। मृग यानी हिरण, डियर जिसे बोलते हैं। न हंतव्यः ओ किंग, दिस इज द डियर फ्रॉम हर्मिटेज, इट मस्ट नॉट बी स्लेव्ड। आप स्लेव्ड की जगह पे किल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नहीं मारना चाहिए। जब तव्य ऐसा लगा हुआ रहता है तब वो क्या होता है? इट शुड नॉट,
या फिर इट शुड, गंतव्य शुड गो, न गंतव्य शुड नॉट गो, कर्तव्य शुड डू, न कर्तव्य शुड नॉट डू। जब भी उपदेश करने का है तब, ठीक है। वैखानस ने राजा को रोक के बोला, राजन आश्रम मृगहायम, ये जो हिरण है ये तो आश्रम का है, न हंतव्य न हंतव्य, इसे मारो मत। आशु प्रतिसंहर सायकम, प्लीज टेक बैक द एरो क्विकली, आशु मीन्स क्विकली, प्रतिसंहर टेक बैक, व्हाट टू टेक बैक, एरो, सायकम, सायकम का मतलब है एरो। राज्ञां शस्त्रम आर्तत्राणाय भवतु न तु अनागसी प्रहर्तुम, किंग्स वेपन इज फॉर द प्रोटेक्शन, राज्ञां शास्त्रम आर्तत्राणाय, प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड, जो संकट में है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए राजा का शस्त्र होता है। न तु अनागसी प्रहर्तुम, नॉट टू अटैक द इनोसेंट, अनागसी, वो हिरन बेचारा इनोसेंट है, उसकी क्या गलती है, कुछ भी गलती नहीं है उसकी, और इसलिए डिस्ट्रेस नॉट टू अटैक द इनोसेंट। ठीक है, एक बार पूरा डायलॉग देख लेते हैं। वैखानस राजानम अवरुद्ध, राजन आश्रम मृगायम न हंतव्यः न हंतव्यः, आशु प्रतिसंहर सायकम, राज्ञां शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसी प्रहर्तुम। अब उस पे राजा का नाम अभी समझ में आया हमारे, क्या है राजा का नाम, हाँ करेक्ट, दुष्यंत। ये वर्ड देव के जैसे चलता है। प्रतिसंहृत एषः सायकः यथा उक्तम करोति, यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम इज इक्वल टू यथोक्तम। दिस एरो इज विड्रॉ। अब दुष्यंत ने, ही इज ओबीडियंट, उसने फौरन अपना शस्त्र जो है वो पीछे ले लिया और बोलता है दिस एरो इज विड्रॉ, मैंने ये विड्रॉ कर दिया है। फॉलोज व्हाट इज सेड, फॉलो करता है, यथा उक्तम करोति, जैसा कहा गया है वैसा करता है। वैखानस, अब वापिस ऋषि वैखानस बोलते हैं, राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रम दृश्यते। अब ओ किंग, अगेन संबोधन, समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, समिदाहरणाय, वी आर सेट ऑफ, प्रस्थिता, प्रस्थिता मीन्स सेट ऑफ, वी आर सेट ऑफ फॉर व्हाट, फॉर कलेक्टिंग वुड। जो वुड जो होता है, कौन सा वुड, लेकिन समिदा, समिदा मीन्स जो यज्ञ में डालते हैं। आपने अगर कभी यज्ञ देखा होगा ना बेटा, तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है वो होती है, और वो लकड़ियाँ कभी घी में कभी शहद में डुबो के फिर यज्ञ में डालते हैं और फिर बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, तो उसे बोलते हैं समिदा। तो वो समिदा लेने के लिए, वुड फॉर किसके लिए, सोलेमन सैक्रिफाइस, पवित्र यज्ञ जो है वो करने के लिए हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं, समिदा। ओ किंग, वी आर सेट ऑफ फॉर कलेक्टिंग वुड फॉर सोलेमन सैक्रिफाइस। एषः, दिस, खलु, खलु का मतलब इंडेड, रियली, कण्वस्य कुलपतेः, कुलपति, कुलपति का मतलब है नोबल प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का मतलब टीचर, गुरु, ठीक है, उनका नाम है कण्व। यह एषः खलु, दिस इज इंडेड, वो क्या है ये, तो कुलपति कण्व का आश्रम। कैसा आश्रम, अनुमालिनी तीरम, अनुमालिनी नाम की नदी, ठीक है, और उसका तीर बैंक्स ऑफ मालिनी दिए हुआ है, तीर जो है वो यह दिखता है। प्रविश्य, हैविंग एंटर्ड, अब दिख तो रहा है कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है। प्रविश्य, एंट्री करके, प्रतिगृह्यताम अतिथेयः सत्कार्यः, हैविंग एंटर्ड प्लीज एक्सेप्ट द हॉस्पिटैलिटी,
यहाँ पे जो भी आपको आदर सत्कार मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी मिलेंगी, वो हॉस्पिटैलिटी क्या करना है, आपको स्वीकार करनी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार पूरा। दुष्यन्तः प्रतिसंहृत एषः सायकः यथा उक्तं करोति। दुष्यंत, दिस एरो इज विड्रॉ, फॉलोज व्हाट इज सेड। अब वैखानस उस पे बोलते हैं, राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, ओ किंग वी आर सेट ऑफ फॉर कलेक्टिंग वुड फॉर सोलोमन सैक्रिफाइस। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमः दृश्यते। ऑन द बैंक्स ऑफ मालिनी दिस appears to be the hermitage of noble preceptor कण्व। प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः। Having entered, please accept the hospitality. उसका दूसरा मतलब है receive a welcome। समझ गए यहाँ तक के? अब दुष्यंत क्या बोलते हैं उस पे? दुष्यंत बोलते हैं, तपोवन निवासिनाम उपरोध मा भूत। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द हर्मिट्स। जो साधना करने वाले हैं, जो तपश्चर्या करने वाले हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अत्र एव, यहीं पर, हियर ओनली, रथम स्थापय, रथ को रुका के, यावत अवतरामी। अब स्टॉप द चैरियट हियर इटसेल्फ व्हाइल आई अलाइट, कि जब तक के मैं आता हूं। ठीक है, अब दुष्यंत ने बोला, वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द हर्मिट्स, स्टॉप द चैरियट हियर इटसेल्फ व्हाइल आई अलाइट, गेट डाउन, और निकल जाते हैं। सूत, धृताः प्रग्रहा अवतरतु आयुष्मान। अब चैरियटर बोलता है, द ब्राइडल्स आर हेल्ड। अब जब भी हमको कार रुकाने की है तो हमें ब्रेक लगाना होगा, है ना। तो घोड़ा, चैरियट जो रथ है वो रुकाने का है, तो उसके पास वो घोड़ा जो होता है उसके गले में जो डाला हुआ रहता है वो, अब उसको बोलते ब्राइडल्स, उसको पकड़ना होगा। ध्रुताः प्रग्रहा, द ब्राइडल्स आर हेल्ड, हाँ मैंने पकड़ लिए है। अवतरतु आयुष्मान, मे द लॉन्ग लिव मैजेस्टी अलाइट, आप आ जाइए। ठीक है, अब मे द लॉन्ग लिविंग, राजा से बात करते वक्त आयुष्मान ऐसा बोलना होता है, तो मे द लॉन्ग लिविंग मैजेस्टी अलाइट। अब दुष्यंत अवतीर्य, हैविंग अलाइटेड, आ जाते हैं, अवतीर्ण होते हैं। सुत विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। ओ चैरियटियर, पिनांस ग्रूज मस्ट बी एंटर्ड इन हम्बल अटायर। वेश, हमारा जो वेशभूषा है, ड्रेस जो है, वो कैसा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और तभी हम एंट्री कर सकते हैं। इदम तावत गृह्यताम। अब राजा के शरीर पे तो बहुत सारे गहने वगैरह है, तो वो बोलता है इदम तावत गृह्यताम, कि ये जो मेरे गहने वगैरह है, ओ चैरियटर, पिनांस ग्रूज मस्ट बी एंटर्ड इन हम्बल अटायर, सो यू टेक दिस। व्हाट टू टेक दिस? ज्वेल्स और बोज और एरो, जो कुछ भी है वो जो सारथी है, सूत बोलते हैं उसको, उसके पास दे। सो यू टेक दिस। व्हाट? गिविंग द ज्वेल्स इति सूतस्य आभरणानि धनुः च उपनीय। गिविंग द ज्वेल्स एंड द बो टू द चैरियटियर, ये सब चैरियटियर को दे देते हैं। सूत, ओ चैरियटर, अगेन संबोधन, देव, सूत। यावत, जब तक के, आश्रमवासिनः, आश्रम में रहने वाले, ठीक है, वो दृष्ट्वा, देख के, अहम उपावर्ते, उपावर्ते मतलब नजदीक जाना, तावत आर्द्र पृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः। कार रोकते हैं ना हम, तो जब कार रोकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग होने के बाद, तो कार को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। वैसे ही वो बोलते हैं कि जब तक के, यावत आश्रम वासिनः दृष्ट्वा, हर्मिटेज में रहने वाले को मिल के, यहाँ पे दृष्टवा का मतलब देख के, लेकिन देख के नहीं बोल सकते ना, मिल के, अहम उपावर्ते, मैं उनके पास जाके आता हूँ, तावत, तब तक, आर्द्र पृष्ठाः क्रियन्ताम, बैक, बैक जो है ना, किसकी बैक? वाजिनः, घोड़ों की। घोड़े जो है
उनकी जो पीठ है उसको क्या करो, आर्द्र क्रियंताम, आर्द्र यानी गीला, गीला कर दो। बेचारे इतने समय से जो है वो चल रहे हैं तो उनको थोड़ा ठंडा करना होगा। उनके पीठ पर क्या डाल दो, पानी डाल दो। दुष्यंत हैविंग अलाइटेड, ओ चैरियटियर, Pinan's grooves must be entered in humble attire. So you take this, giving the jewels and the bow to the charioteer. बोलते हैं, ओ charioteer, while I return meeting, those hermits have the horses back wet down. W-E-T wet. ठीक है, फिर सुतः तथा, all right. इति निष्क्रांतः. And in this way, charioteer exists. और नाटक यहाँ पे छोटा सा ये खत्म हो जाता है। प्रथमम पुष्पम, 3 कैरेक्टर थे, दुष्यंत, चैरियटियर और वैखानस। पहले चित्र दिए हुआ था, अभी आप अच्छे से समझ लो और इसका सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है आप लोगों को। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि द्वितीय पुष्प भी हमको देखना है। सो सी यू इन द्वितीयम पुष्पम। थैंक यू, सी यू।